गुलिस्तान के फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। लगातार हमारा चैनल आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से लद्दाख और जम्मू कश्मीर के जो एसपीओज हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं सेवा सिंह बाली। इससे पहले हम 2 खबर दिखा चुके हैं जिसमें हमने आपको विस्तार से समझाया था कि सेवा सिंह बाली किस तरीके से लगातार 6 साल से एसपीओज के लिए काम कर रहे हैं। तो आज इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली में और सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर आए हुए हैं सेवा सिंह बाली। ये यहाँ पर याचिका दायर करने जा रहे हैं सोमवार को। तो इनसे जानना चाहेंगे आखिर क्या कारण है सुप्रीम कोर्ट सेवा सिंह बाली को पहुंचना पड़ा है, क्या वो कारण है, क्या वो मुद्दे हैं वो सुप्रीम कोर्ट लेके जाने वाले हैं और क्या याचिका दायर करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर आज बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आगे क्या करने वाले हैं सेवा सिंह बाली। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले मैं गुलिस्तान चैनल जो हमारे खासकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जिस तरीके से गुलिस्तान चैनल हमारे वहाँ के बेसहारा लोगों की आवाज़ बुलंद करता है, तो वहाँ के लोगों के दिलों में गुलिस्तान चैनल बसता है। और मैं आपके चैनल का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा, शुक्रिया करना चाहूँगा। सेवा सिंह बाली जी, अब मैं सबसे सीधा पहला सवाल आपसे ये पूछूंगा। 2 बार इससे पहले हम आपसे मिल चुके जब आपने प्रधानमंत्री कार्यालय में अपना ज्ञापन दिया था और उसके बाद जब आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड से मिल के आए थे। आज ऐसी क्या बात आ गई है कि आपको वहाँ दोनों से क्या न्याय नहीं मिला जो आपको दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा और यहाँ पे याचिका दायर कर रहे हैं? आखिर क्या कारण है, क्या पूरी बातें हैं, वो थोड़ा विस्तार में बताइए ताकि जो ये दर्शक देख रहे हैं, हिंदुस्तान देख रहे हैं, उनको पता लग सके। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख और साथ में मुझे ये कहने में कोई झिझक महसूस नहीं होगी, हमारे हिमाचल प्रदेश के जो एसपीओज हैं, आप सभी को मैंने पूरी जानकारी विस्तार से दी है। मैं दिल्ली में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही पिटीशन को फाइल करने के लिए आया था और जिसमें हमारी जो डॉक्यूमेंट्री जो कार्रवाई होती है वो हम कर रहे थे। और आज भी हमारे जो एडवोकेट हैं वो इस वक्त भी अपने चैम्बर्स में पिटीशन को फाइल करने में लगे हैं। और मैं तमाम 35,000 हमारे जो एसपीओज भाई हैं और हमारे एसपीओज बहनें हैं, मैं उनको गुलिस्तान चैनल की तरफ से ये पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूं। उनको मैं कहना चाहता हूं कि सोमवार या मंगलवार को हमारी रिट पिटीशन इन फेवर ऑफ एसपीओज जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का भी कोई मसला है वो भी देखेंगे। तो पिटीशन जो हम दायर कर रहे हैं उसमें हमारी डिमांड सिंपल ये डिमांड होगी कि एक प्राइम मिनिस्टर के कहने पर भी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने 3 बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने लिखा जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को और हमारे जम्मू कश्मीर के गवर्नर इंतजामिया और चीफ सेक्रेटरी ने और डीजी जम्मू ने आज तक इनके मिनिमम वेजेस एक्ट इनके ऊपर लागू नहीं किया। और साथ में वो जो हमारा ये है, हमने जो सिंपल इनके लिए डिमांड की थी रेगुलर पॉलिसी, वो भी उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं की गई। तो इसलिए हम मजबूर हो गए। हम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा न्यायालय है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोर्ट है यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसमें हम जो सीनियर एडवोकेट है हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 5 एडवोकेट हमारे जो पिटीशन पे इस वक्त काम कर रहे हैं, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से उनको भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। और तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ भाइयों को गुलिस्तान चैनल की तरफ से ये पैगाम देना चाहूँगा कि अब हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े अदालिया में पहुँच चुके हैं और आने वाले वक्त में हमें इंसाफ देने में यहाँ के ये जो यहाँ जैसे यहाँ जो हमारी डिमांड है, मैं तो ये डिमांड नहीं मानता हूँ। आप बताइए, जो 24 घंटे हमारा एसपीओ भाई गोली के सामने खड़ा है उसको मात्र 200 रुपया पर डे देना, मुझे नहीं लगता है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं वो बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतेंगे। और हमें 100.1 भरोसा है, जिस तरीके से मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे डीजीपी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं वहाँ पर, उनके पूरा प्रूफ जो हमने पिटीशन में लगाया है। सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर के लिखने के बाद भी हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओ भाई जो कहीं शहीद भी हो गए गोलियां खाकर, उनको मात्र 6,000 रुपया देना क्या
हमारे हिंदुस्तान में हमें ये अधिकार नहीं है कि हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े अदालत में जाकर उन लोगों के इंसाफ मांगने नहीं आ सकते हैं क्या? सेवा सिंह बाली जी, एक जो दिहाड़ी मजदूर होता है, जिस तरीके से आपने बताया 200 रुपए एसपीओ को मिल रहे हैं, लेकिन जो एक दिन के दिहाड़ी मजदूरी भी करता है उसको इससे ज्यादा तनख्वाह मिली जाती है। मेरे भाई, मैं गुलिस्तान चैनल के माध्यम से ये पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑलरेडी गाइडलाइन है मिनिमम वेजेस एक्ट। अच्छा। मिनिमम वेजेस एक्ट का मतलब होता है कि काम क्या बराबर मजदूरी। बिल्कुल। वो भी अगर वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो तमाम एसपीओ जो हैं 20,000 के करीब करीब तनख्वाह उनको मिलनी चाहिए। बिल्कुल। वो भी इम्प्लीमेंट, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की भी गाइडलाइन है कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। क्यों नहीं हो पा रहा सेवा सिंह बाली जी, क्यों नहीं हो पा रहा? हर जगह से आपने ले लिए, लेटर लगा दिए, क्यों नहीं हो पा रहा? कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? जिम्मेदार मेरा मानना यह है कि जम्मू कश्मीर के जो एलजी साहब हैं, जम्मू कश्मीर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम हैं, जम्मू कश्मीर के जो चीफ सेक्रेटरी हैं और जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब हैं, जो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उन लोगों के लिए। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि एसपीओ के लिए हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसियां हैं। मैं आपके गुलिस्तान चैनल के माध्यम से डीजीपी दिलबाग सिंह जी से पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बाहर से, दिल्ली से, कि वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन उनकी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को पहुंचा दी है। और मुझे भरोसा है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें पूरा भरोसा दिया है कि हम एक टीम बना के पूरी इंक्वायरी करेंगे। जिन लोगों ने कोताही बरती है इन लोगों के साथ, उनको सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करके उनसे हिसाब लिया जाएगा। ये हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी भरोसा दिया है और उन्होंने 7 दिन का हमें टाइम मांगा था, जो 7 दिन आज होने वाले हैं। और अब हमारे पास मात्र एक रास्ता बचा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जहां हम न्याय के लिए सोमवार या मंगलवार को पिटीशन फाइल कर देंगे। अब दुनिया की कोई ताकत जो है वो रोक नहीं सकती है। पिटीशन फाइल होगी और जम्मू कश्मीर के तमाम हमारे 35,000 एसपीओज, उनके परिवार, हमारी बहनें जो एसपीओज में काम करती हैं, 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद उनके साथ जो सौतेली मां जैसा सलूक किया जा रहा है, उनको इंसाफ मिलने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े न्याय अधिकार वाले यहाँ से अदालत से हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। और साथ में एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में एसपीओ ड्यूटी करते हैं, उनको न टाइम पे तनख्वाह दी जाती है, यूनिफॉर्म का पैसा 3,000 रुपया सेंक्शन है बाकायदा तौर पर। मैं पूछना चाहता हूं डीजी साहब से कि 1,500 रुपया क्यों दिया जाता है उनको, और वो भी चंद लड़कों को दिया जाता है, बाकी पैसा कहां जाता है? वो मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को डिटेल मेमोरेंडम में सारा लिखा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके चैनल से ही मुझे जानकारी हासिल हुई कि जब यहाँ हिंदुस्तान के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो यहाँ पर हैं वो हमारे सपोर्ट में आए हैं। मैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से ये पैगाम देना चाहता हूँ, उनका स्वागत करना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ में ये बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी होम मिनिस्ट्री से एक ऑर्डर इशू हुआ था कि जम्मू कश्मीर के तमाम एसपी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम एसपीओ को हर महीने की 7 तारीख से पहले तनख्वाह मिल जानी चाहिए। मुझे आज भी कुपवाड़ा से, करगिल से, जम्मू से, राजौरी से, पुंछ से, उधमपुर से, डोडा से, किश्तवाड़ से, रामबन से, बनिहाल से, काजीकुंड से, कुलगाम से, अनंतनाग से, यानी कि राजौरी से, यानी कि जम्मू के कठुआ से, सांबा से, यानी कि जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, वहाँ से कई लोगों के मुझे फ़ोन आ रहे हैं। जिसमें एक लड़का फ़ोन कर रहा था कि उसकी माँ बीमार है, उसको मैंने अभी जाती अपने अकाउंट से 5,000 रुपये उसकी माँ के इलाज के लिए भेजा है। क्योंकि एसपीओ को मैंने शुरू से, जब से उनका कदम उठाया है तब से मैंने उनको ट्रीट किया है एज ए फैमिली मेम्बर। और उनके लिए मैं जिंदगी का आखिरी दम, आखिरी सांस तक लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। और सुप्रीम कोर्ट में ये लेके आया उनकी फरियाद। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले चंद दिनों में हिंदुस्तान के सबसे बड़े अदालत से हमारे 35,000
परिवार के साथ इंसाफ होगा, ये हमारा मानना है। सेवा सिंह बाली जी, मेरा एक सवाल है, जब लगातार सारी जगह से ऑर्डर हो चुके हैं, आपने बताया कि डीजी लागू नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, इसकी क्या वजह, कुछ उन्होंने आपको बताया क्यों नहीं लागू हो पा रहा है, क्यों उनको मिनिमम वेजेस से दूर रखा जा रहा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को? सारी परंपराएं जब पूरी होती है जनाब, जैसे हम प्राइम मिनिस्टर साहब के पास आए, मैं एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और मीडिया के कुछ चैनलों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस आवाज़ को बहुत दूर तक बुलंद किया। और साथ में ये बताना चाहूँगा कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे चीफ सेक्रेटरी को लिखा, चीफ सेक्रेटरी ने हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी लिख दिया, उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने डीजीपी साहब को लिखा, और डीजीपी साहब हमने उसमें रेगुलर पॉलिसी फ्रेम करने के लिए लिखा था, और आगे से डीजी साहब हमारे लिखते हैं। मैं डीजी साहब को इन चीज़ों का हिसाब लूंगा सुप्रीम कोर्ट में 35,000 परिवार की तरफ से। ये मैं बताना चाहूँगा आपके गुलिस्तान चैनल के माध्यम से, हमारा जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब से। मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा जो डीजी साहब, उन सारी कार्रवाई करने के बाद डीजी साहब ये लिखते हैं, पिछले साल कैमरामैन से मैं कहूँगा हाँ आगे लेके जाएं। ये लिखते हैं डीजी साहब पूरा प्रॉपर तरीके से। उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में एसपीओज के लिए ऑलरेडी तनख्वाह तो हमने इनकी बढ़ा दी है, और ये भी मैं डीजी साहब को कहना चाहूँगा कि जो 3 साल तक सर्विस कर रहे हैं उनको मात्र 6,000 रुपये मिल रहा है, और उनमें से काफ़ी लड़के ऐसे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वेल क्वालिफाइड लड़के हैं, उनको सिर्फ 3,000 रुपया दिया जाता है, उनको कोई पैसा, 1 रुपये का पैसा फायदा नहीं मिला है। और साथ में जो ये डीजी साहब लिख रहे हैं, इसके मुताबिक पुलिस हेडक्वार्टर यानी डीजी साहब जहां बैठते हैं उस दफ्तर में तमाम डिस्ट्रिक्ट से, जम्मू कश्मीर के लद्दाख के तमाम डिस्ट्रिक्टों के हजारों केस पेंडिंग है जिनको कार्रवाई करने की अशद जरूरत है, वहां धूल चाट रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ डीजी साहब के हाथ में है। ये गवर्नमेंट को गुमराह कर रहे हैं। ये मैंने सारा रिकॉर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को बोला है, और मैंने उनमें लिखा है मेमोरेंडम में कि जो डीजी साहब ने ये रिकॉर्ड भेजा है ये टोटल फेक है, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है और जमीनी सतह पर ये इम्प्लीमेंट नहीं है। हजारों के साइटेशन के, आईटीआई के वगैरह वगैरह जो सपोर्ट्स के केसेस जो है पुलिस हेडक्वार्टर में पेंडिंग है जम्मू कश्मीर में, और वहां पर भी उन लोगों को न्याय मिलता है जिनको असल रसूख वाले जो लोग हैं उनसे कोई फॉर्मेलिटी नहीं पूछी जाती है। और हम मैं बताना चाहूँगा और एक मसला, हमारे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से हमने डीजी साहब से गुजारिश की थी, नौजवान पढ़े लिखे जो पुलिस में काम करना चाहते हैं, पुलिस में अपना योगदान देना चाहते हैं, उसमें डीजी साहब ने आईजी से रिपोर्ट ले ली, एसएसपी से भी रिपोर्टें ले ली, सारा कुछ करने के बाद उन्होंने फाइलें बंद रखी है। ये मैं पूछना चाहता हूँ सारी फॉर्मेलिटी, ये क्या ड्रामा किया उन्होंने? एक आईजी को लेटर लिख रहे हैं कि इनका मेजरमेंट करके भेजो, एक एसएसपी डिस्ट्रिक्ट के उनका मेजरमेंट होता है, सब कुछ होता है, जिसमें कुछ लड़के एवरेज भी हो गए। मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ डीजी साहब फौरी तौर पर उनके ऑर्डर इशू कर दीजिए, और हमें पता है आपने बगैर किसी अप्रूवल के कई लड़के लगवाए हैं, जो आप ये कर रहे हो चोर दरवाजे अपॉइंटमेंट, उसका हिसाब नहीं तो आपको सुप्रीम कोर्ट में देना होगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सेवा सिंह बाली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि आज हम फिर से सेवा सिंह बाली जी के पास पहुंचे थे। आज ये आए हैं दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने के लिए, और सोमवार को पिटीशन दायर करने जा रहे हैं। अभी इनके जो वकील हैं वो लगातार पिटीशन पे काम कर रहे हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो 35,000 एसपीओज हैं उनको न्याय दिलाना है। इसके साथ ही सेवा सिंह बाली ने जम्मू कश्मीर के डीजी पे कई बड़े सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि डीजी जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार तक के आरोप सेवा सिंह बाली ने लगा दिया। और ये हमें भी सोचना पड़ेगा कि इस ज़माने में 200 रुपये दिन के हिसाब से अगर किसी को सैलरी मिलती है तो क्या वो अपना घर चला पाएगा? ये बात आप लोग भी सोचिए, ये बात हम भी सोचते हैं। और हमारा पूरा चैनल सेवा सिंह बाली जी जैसे लोगों को सच में सलाम करता है दिल से कि वो गरीब लोगों की आगे आके मदद कर रहे हैं। 35,000 फैमिलीज़ के लिए वो काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ बदल जाए, कुछ इनके लिए 35,000 जो एसपीओज है उनके लिए कुछ अच्छा काम निकल के आ जाए। इसके साथ ही सेवा सिंह बाली को हम ये बता दें कि दिल्ली में कई दिग्गज नेताओं का भी समर्थन मिला है। तो अब देखने वाली बात ये होगी सोमवार को जो पिटीशन दायर होने जा रही है उसमें क्या निर्णय निकल के आता है। क्या सेवा सिंह बाली और बाकी 35,000 जो एसपीओज कर्मचारी हैं उनकी जीत होती है, या जो डीजी हैं जम्मू कश्मीर में जो अपना लॉ जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो उनके पास जितनी भी इन्होंने भेजी है डॉक्यूमेंट्स वो उसको पढ़ने के बाद भी वो नज़रअंदाज कर रहे हैं।
तो ये देखने वाली बात होगी क्या अब सेवा सिंह बाली को न्याय मिलता है और 35,000 एसपीओ को न्याय मिलता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। सुप्रीम कोर्ट से गुलिस्तान न्यूज़ के लिए उज्जवल कुमार की रिपोर्ट।